धर्म के 10 लक्षणों में क्षमा, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य, इनका सभी को थोड़ा परिचय है। लेकिन मार्दव, आर्जव, शौच, आकिंचन्य, ये थोड़े विचित्र शब्द हैं। इनमें से कुछ शब्दों की तो जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। मृदु शब्द से मार्दव बना। मृदु का अर्थ कोमल होता है और मार्दव का अर्थ कोमलता होता है, कोमलता। मृदोर्भावः कर्म वा मार्दवम। इसी तरह आर्जव शब्द ऋजु से बना। ऋजु का अर्थ होता है सरल, सीधा, और ऋजोर्भावः कर्म वा आर्जवम। सरलता को, सीधेपन को आर्जव कहते हैं। शौच शब्द जो है वह शुचि शब्द से बना है। शुचि, कईयों का नाम भी होता है, लेकिन उस शब्द का अर्थ है पवित्र, शुचि। और शुचेर भावः कर्म वा शौचम। शौच शब्द का अर्थ हो जाएगा पवित्रता। इसी तरह ये आकिंचन्य शब्द है। संस्कृत भाषा में किन शब्द से बना हुआ एक अव्यय है, किंचन। किंचन का अर्थ होता है कुछ, और नास्ति किंचन आस्य स अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन कहते हैं। अकिंचनस्य भावः कर्म वा आकिंचन्यम। और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका भाव, उसकी जो परिणति है वह आकिंचन्य है। यानी मेरा कुछ नहीं है, इस तरह के भाव को आकिंचन्य कहते हैं। अब इसको धर्म में क्यों सम्मिलित किया? उसका कारण है कि मेरा तेरा करने के कारण ही धर्म छूट जाता है। हाय पैसा, हाय धन, इसके चक्कर में लोग धर्म को भूल जाते हैं। और ये 10 धर्म के लक्षण साधु में पाए जाते हैं। इसलिए साधु को अपने शरीर के प्रति भी ममेदमिति अभिसंधि निवृत्तिर राकिंचन्यम। ये मेरा है, इस अभिप्राय को छोड़ना होता है। तो शरीर भी मेरा नहीं है, ये उपात्त वस्तु है। उपात्त का अर्थ है कि जो अपने साथ लगी हुई है, ऐसी वस्तु है शरीर, जिसको अलग से स्वीकार नहीं किया है। पैदा हुए शरीर साथ में ही था, मरते तक शरीर साथ रहने वाला है।
तो ऐसे उपात्त शरीर के प्रति भी ये मेरा है इस भाव को छोड़कर तत्संस्काराद्यपोहार्थम आकिंचन्यम, अब शरीर को मेरा मेरा मानेंगे तो फिर शरीर की देखरेख का विशेष भाव जागृत हो सकता है। शरीर की सार संभाल करने की इच्छा हो सकती है, उसको संस्कारित करने की, हृष्ट पुष्ट आदि बनाने की अथवा सुंदर रखने की आकांक्षा उत्पन्न हो सकती है, और उस आकांक्षा के कारण समितियों में प्रमाद हो सकता है। और उस प्रमाद का निषेध करने के लिए ये 10 धर्म है। काफी समय तक हम सोच रहे थे कि आकिंचन्य धर्म से कौन सी समिति में प्रमाद रुकता होगा। तो एक तो जैसे भाषा समिति है, उसमें अगर कोई साधु जलधारी हैं, अर्थात शरीर की देखरेख न करने के कारण पसीने पर उनके धूल जम गई हो, कई बार पीठ काली काली हो जाती है धूल जम जाने से, हाथों पर भी वो दिखने लग जाती है धूल, तो वो उस शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रख सकते हैं अगर आकिंचन्य हो तो। और अगर आकिंचन्य में ढील आ जाएगी तो फिर किसी से बोल सकते हैं कि देखो शरीर पर कितनी धूल जम गई है, तुम लोग क्या सेवा करते हो, चलो लाओ बढ़िया तेल और मालिश करके साफ कर दो, चमका दो। तो ऐसे वचन बोलने पर भाषा समिति में प्रमाद हो जाता है। और इसी तरह ऐषणा समिति, जब आहार ग्रहण करने के लिए साधु निकलते हैं तो 46 दोषों से रहित आहार ग्रहण करते हैं, और 14 प्रकार के मल है, जीव जंतुओं के शरीर निकल आए अगर आहार में, मच्छर, चींटी या और कोई ऐसी वस्तु निकल आए, फिर साधु उस मल दोष के कारण आहार का परिहार करते हैं, छोड़ देते हैं। वो मल अंतराय से अलग वस्तु है, बाल निकल आना अंतराय नहीं है, मल दोष है। और अंतराय अलग होते हैं 32, जिसमें अश्रुपात, उपवेशन, जानवध परामर्श, नाभेर अधो निर्गमन, ऐसे 32 अंतराय होते हैं मुनिराज के आहार काल में। जानवध परामर्श यानी साधु ने सिद्ध भक्ति की है, आहार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, अब अगर किसी कारण से घुटने के नीचे उनके हाथ लग जाए तो फिर अंतराय हो जाएगा। जानू कहते हैं घुटने को, और उससे अधः परामर्श, नीचे का स्पर्श हो जाने पर अंतराय होता है। इसी तरह उपवेशन, खड़े खड़े आहार कर रहे हैं और किसी कारणवश बैठ गए, बैठने के बाद पुनः खड़े होकर आहार नहीं ले सकते, वो अंतराय हो जाता है। भूमि स्पर्शन एक अंतराय है। सिद्ध भक्ति कर लेने के उपरांत यदि हाथ धरती पर लग जाएं तो फिर आहार का त्याग हो जाता है, अंतराय हो जाता है। अश्रुपात, अगर किसी श्रावक के अथवा स्वयं के अश्रुपात हो जाए, आंखों से आंसू बह निकले, पीड़ा के आंसू, तो वो भी अंतराय होता है। करेण किंचित ग्रहणम, आहार ले रहे हैं
और आहार लेते लेते बीच में अपने एक हाथ से किसी वस्तु को अगर उठा लेते हैं, मान लो पिच्छी उठा ले वो आहार के बीचों बीच, तो अंतराय हो जाता है। पादांतरयोर पंचेंद्रिय निर्गमन। खड़े होते समय साधु दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतराल रखते हैं। दोनों पैरों के उस अंतराल में अगर कोई पंचेंद्रिय जीव निकल जाए, और पंचेंद्रिय कौन सा जीव निकल सकता है? कुत्ता बिल्ली तो निकलेंगे नहीं चौके के अंदर, चूहा निकल सकता है, छिपकली निकल सकती है, और कहीं कदाचित अगर जंगल के आसपास कोई आहार हो रहा है साधु का, तो सांप निकल सकता है। तो दोनों पैरों के बीच से अगर पंचेंद्रिय जीव निकल जाए तो भी साधु का अंतराय होता है। ऐसे 32 अंतराय हैं। तो ऐषणा समिति में अगर साधु शरीर के प्रति रागी होंगे तो फिर वो भोजन में जो त्याग किया जाता है रसादिक का, उसमें थोड़े ढीले पड़ जाएंगे। तप में उनके कुछ कमी आ जाएगी और समिति में भी प्रमाद हो सकता है शरीर के अनुराग के कारण। तो इसलिए आकिंचन्य वहाँ रक्षक बन जाता है। आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, जहाँ भी शरीर के मोह की बात आएगी और समिति में दोष लगने की स्थिति उत्पन्न होगी, वहाँ आकिंचन्य धर्म रक्षक बन जाएगा। अब आकिंचन्य में मेरा कुछ नहीं है ऐसी भावना की जाती है। मेरा कुछ नहीं है, कुछ न मेरा कुछ नहीं मैं, जब समझ में आएगा खुद ब खुद सब असलियत का राज तब खुल जाएगा। उच्च कोई तुच्छ कोई तब नजर न आएगा। दिल स्वयं दरिया बनेगा, प्यार से भर जाएगा। मेरा तेरा करने से किसी से राग, किसी से द्वेष होता है, और जब मेरा कुछ भी नहीं है तो फिर किससे राग करूं, किसके प्रति द्वेष करूं? सब के प्रति समता। हृदय समुद्र के समान विशाल हो जाता है। आचार्य कुंद स्वामी ने समय पहाड़ की 38वीं गाथा में लिखा है, अहमिको खलु शुद्धो दंसण नाण मय्यो सदा रूवी, नवि अत्थि मज्ज किंचिवि अन्नम परमाणुमित्तम्पि। मैं अकेला हूँ। मैं अर्थात मेरा जीव, मैं अकेला हूँ। खलु शुद्ध हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, क्योंकि निश्चय जो दृष्टि होती है वो एक को ग्रहण करती है। आत्माश्रितो निश्चय नयः पराश्रितो व्यवहार नयः। अगर एक को देखो तो फिर उसमें दो नहीं दृष्टिगोचर होते, और जहाँ दो नहीं है वहाँ अशुद्धि नहीं हो सकती। दूध में पानी मिले तो दूध मिलावटी कहलाए, और अकेला दूध हो तो शुद्ध। इसी तरह जिस दृष्टि से अकेली आत्मा को देखते हैं, उस दृष्टि से आत्मा हमेशा शुद्ध दिखाई देती है।
खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध। दंसण नाण मयो, मेरी आत्मा किससे रची हुई है? जैसे ये चश्मे का डब्बा है, ये किससे बना हुआ है? प्लास्टिक, और इसके अंदर कुछ लाइनिंग भी है। तो जो चीज जिससे रची होती है वो चीज तन्मय होती है उससे। अर्थात ये जो डब्बा है ये प्लास्टिकमय है। अगर इस स्टैंड को देखो माइक्रोफोन के, लोहे से रचित है, तो इसको क्या कहोगे? लोहमय। निर्वृत्तमयट, व्याकरण में जो चीज जिससे रची होती है उसके साथ मय लगाया जाता है, ये लोहमय है। आत्मा के साथ क्या लगाओगे? तो बोले दंसण नाण मयो, आत्मा दर्शन और ज्ञानमय है। निगोद से लेकर सिद्ध पर्याय तक 84 लाख योनियों में और उनसे बाहर सिद्धत्व में यदि आत्मा पर दृष्टिपात करें तो फिर आत्मा दर्शन ज्ञानमय ही है और सदा रूपी, सदा अर्थात यहां भी और वहां भी अरूपी है। अरूपी का अर्थ इस आत्मा का कोई रंग नहीं है। अब रंग नहीं है तो कोई स्पर्श भी नहीं होगा, स्पर्श नहीं है तो कोई गंध भी नहीं होगी। शरीर से गंध आती है, वो पुद्गल द्रव्य से संबंधित है, लेकिन आत्मा गंध रहित है। और गंध नहीं है तो रस भी नहीं है, इसका कोई स्वाद भी नहीं है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित मेरी आत्मा है। और अन्नम किंचिवी परमाणुमित्तम पी मज्ज नथी, अन्य परमाणु के बराबर भी कुछ मेरा नहीं है। ये आकिंचन्य माने अपना और पर दोनों का, आत्मा का और अनात्मा का विभाजन स्पष्ट होना आवश्यक है। अब इससे क्या लाभ होता है? तो अगर पूर्णतः साधु आकिंचन्य में चले जाएं तो आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है। आत्मानुशासन हमारे गुरु श्री आचार्य विद्यासागर मुनिराज का और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनिराज का प्रिय ग्रंथ रहा है। आत्मानुशासन ग्रंथ, जिसके रचयिता आचार्य गुणभद्र स्वामी हैं। 9वीं शताब्दी में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें एक श्लोक है, एक मुनि किसी कारण से संसार में राग करने लगे थे। उनको संभालने के लिए पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि उनको संभालने के लिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ की रचना की। जब भी किसी का मन भटक रहा हो, अर्थात मोक्ष मार्ग से हटकर संसार के माया जाल की ओर आकृष्ट हो रहा हो और वो आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय कर ले, तो उसका चित्त वहाँ से दूर हट जाएगा और सही रास्ते पर लग जाएगा।